नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रोज का सवेरा पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णों को क्रम में लिखना। जैसे आ, इसके बाद हम बड़े वाले आ को ही लिखेंगे। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, वर्ड होती है। अगर भाषा की सबसे छोटी निम्नतम इकाई पूछे तो वो ध्वनि होती है, ध्वनि। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 हो गई है, जो पहले 52 थी। अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ड जोड़ा गया है, जिसे हम LA से उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। 25 स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर वर्ण और 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 44 है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अगर शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो वो 10 होती है, क्योंकि ये री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर ध्वनि, नंबर 2 व्यंजन ध्वनि। नेक्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 25 वर्ण का से माँ तक, का से माँ तक। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, इन्हें हम सजाती संधि स्वर भी कहते हैं। ए, ए, औ और औ, इन्हें हम विजाती संधि स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 4 होती है। ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ओम। नेक्स्ट, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर हम आ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्वर समृद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो समृद्ध स्वर होते हैं ई, उ, री। नेक्स्ट, ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो ये हमारे कंठोष्ठ हो जाएंगे। अब ओ ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, आ प्लस उ से। इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, इसका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, तो इसलिए ये कंठोष्ठ वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ये मिलकर 2 वर्डों से मिलकर बना है आ प्लस ई से, तो आई। इसका हम कंठ से करते हैं, इसका हम तालु से उच्चारण करते हैं, तो ये कंठ तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठय ध्वनियाँ हमारी ऑप्शन नंबर ए सही है, का और खा। तो कंठय ध्वनियाँ होती हैं आ, आ, का वर्ग,
और हा विसर्ग, ये कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी सही है, तालु होता है। अब तालु होती हैं ई, ई, चा वर्ग, चा वर्ग, या और सा, इन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 13। में बड़े वाला री और लरा, ये दो वर्ड जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग के अंदर जो आते हैं हमारे वर्ड टा, ठा, डा, ढा और ढा, तो हमारा ये भी टा वर्ग के अंदर है, ये भी है, ये भी है, तो नंबर डी सही है हमारा, क्योंकि टा वर्ग का नहीं है। सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है? तो सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सजातीय स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। नेक्स्ट, का, खा, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी और फारसी से ली गई आगत ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष हमारा नहीं है, तो ता वर्ड घोष नहीं है। घोष वर्ड कौन से होते हैं? 11 स्वर स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा चारों वर्ड, या, रा, ला, वा, उसमें व्यंजन में से केवल आ घोष होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। अघोष वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, उस व्यंजन में सा, सा और सा हमारा अघोष वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए सही है, सा, सा, स और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ये हमारे कठोर या कर्कश वर्ड होते हैं, कठोर वर्ड। ये हमारे स्पर्श संघर्षी सहप्रवाह वर्ड होते हैं। नेक्स्ट, या, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पार्श्विक ध्वनि है। उत्क्षिप्त वर्ड होते हैं डा और ढा। प्रकम्पित वर्ड होता है हमारा रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्धस्वर हमारे दो होते हैं, या और वा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन ऑप्शन नंबर बी सही है। नासिक व्यंजन 5 होते हैं, या, ड़ा, ना, मा। नेक्स्ट, कौन सा वर्ड ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, आ, ये कंठ्य होता है। ओष्ठ्य होते हैं उ, उ, पावर्ग, पावर्ग, ये हमारे ओष्ठ्य वर्ड होते हैं। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये नहीं है, पहला, तीसरा, पांचवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अल्प प्राण होते हैं सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर, स्वर स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, और अंतस्थ, अंतस्थ वर्ड, चारों वर्ड।
या रा ला के बाद में अनुस्वार। अनुस्वार ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण है तो ता था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दूसरा है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। वो ऊष्म व्यंजन में चारों सा आ चार ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट, छा ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। संयुक्त वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है संयुक्त वर्णों की। छा त्र या श्र, तो ये मिलकर बने का प्लस रा से, ता प्लस रा से, ये मिलकर बना है जा प्लस यहाँ से, ये मिलकर बना है ता प्लस रा से। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ्य वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, आ विसर्ग। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छवर्ण किसके योग से बना है? तो ये छवर्ण ऑप्शन नंबर ए सही है, का और सा के योग से बना है। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ड जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसे हम ला से उच्चारण करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में 53वें वर्ण के रूप में हम इसका प्रयोग 2025 से कर रहे हैं, तो ये नया वर्ड जोड़ा गया है। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।